हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ टू मटेरियल्स विद refractive indices n1 and n2 as shown in the figure. The radius of curvature of the left and right spherical surfaces are equal. F is the focal length of the lens when n1 equals n2 equals n. The focal length is f plus del f when n1 equals n and n2 equals n plus del f. Assuming del n is less than n minus 1 and n is greater than 1 but less than 2. The correct statement is oblique R. Here we have given a diagram and four options are also mentioned here. A. Del f by f is less than del n by n with mod. B. For n equals 1.5, del n equals 10 raised to power minus 3 and f equals 20 centimeter. The value of del f will be 0.02 centimeter around round of second decimal place. C. If del n by n is less than 0, then del f by f is greater than 0. D. The relation between del f by f and del n by n remains unchanged if both the convex surfaces are replaced by concave surfaces of the same radius of curvature. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is lenses kept in a contact. उस केस में हमारे पास जो नेट फोकल लेंथ होती है दैट विल बी गिवन एज 1/f0 इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3. एक तो हम इस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं. दूसरा हम यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करते हैं विच इज गिवन एज 1/f इक्वल्स n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. बेसिकली यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये हमने एक मीडियम को एयर कंसिडर करके यहाँ पे कंसिडर किया है. अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास अगर कोई अदर मीडियम होता है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हम इसको यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना लेके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस है. तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो एफ के बराबर दे रखी है और कंडीशन दे रखी है दोनों साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है, दैट इज एन. नेक्स्ट में हमारे पास जो फोकल लेंथ है एफ प्लस डेल एफ हो जाती है, जबकि एक साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो एन के बराबर होता है, लेकिन दूसरी साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एन प्लस डेल एन के बराबर हो जाता है. तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट केस को कंसिडर करेंगे. उस केस में फोकल लेंथ एफ के बराबर है. तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि दोनों साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दैट विल बी गिवन एज एन माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/r माइनस ऑफ 1/r, क्योंकि हम इस तरीके से यहाँ पे लेंस को कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक पोर्शन यहाँ पे इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा पॉजिटिव आएगा, दूसरी साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नेगेटिव का आएगा. तो अगर हम यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू लिखें वी कैन से दिस विल बी गिवन एज n माइनस 1 इंटू माइनस 1 इसका प्लस हो जाएगा, दिस विल बी गिवन एज 2/r. ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन बन गई. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड केस बनेगा उस केस में यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो गई f प्लस डेल एफ के बराबर. इसको हम यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो लेंस है ये दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है. एक साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n के बराबर है और दूसरी साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल बी n प्लस डेल n के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पे दोनों का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बनेगा दैट विल बी 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर. तो यहाँ पे जो f1 है वो तो हमारे पास एज इट इज जैसे हमने पहले यहाँ पे कैलकुलेट किया था उसी के जैसे काम करेगा, दैट विल बी गिवन एज n1 की वैल्यू n के बराबर है n माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/infinity हो जाएगा. एंड जो सेकंड केस है हमारे पास उस केस में n की वैल्यू आ जाएगी n प्लस डेल n माइनस 1. इस केस में हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट विल बी 1/infinity. ये वाला हमारे पास प्लेन सरफेस है माइनस ऑफ 1/r. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें दिस विल बी गिवन एज 1/f इक्विवेलेंट विल बी गिवन एज n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 प्लस डेल n एंड दिस होल वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विद 1/r. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें इसका एलसीएम आ जाएगा r के बराबर, दिस विल बी गिवन एज n माइनस 1 प्लस डेल n, दिस विल बी 1/f इक्विवेलेंट. और जो f इक्विवेलेंट है बेसिकली क्वेश्चन में ये हमें दे रखा है ये f प्लस डेल f के बराबर है. तो अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ 1/f प्लस डेल f तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दिस विल बी गिवन एज n प्लस n
2n हो जाएगा -1, दिस विल बी गिवन एज -2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2n - 2 प्लस डेल n डिवाइडेड बाई r के बराबर। नाउ अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखें यहाँ पे, तो हमारे पास जो ये होल वैल्यू है, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये 2 कॉमन ले लिया हमने, दिस विल बी गिवन एज n - 1 डिवाइडेड बाई r, और ये आ जाएगा डेल n बाई r के बराबर। ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके बराबर हमारे पास ये वैल्यू है, दैट इज 2 × n - 1 डिवाइडेड बाई r। ये हमारे पास फर्स्ट की फोकल लेंथ है, और क्वेश्चन में हमारे पास इसी से रिलेटेड ऑप्शंस पूछे गए हैं। तो पहले आप इसको यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 1 बाई f प्लस डेल f, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। इसको मैं अलग से लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1/f के बराबर प्लस डेल n बाई r। नाउ हम यहाँ पे ये वैल्यू इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑप्शंस में जो वैल्यू दे रखी है, अगर हम उनको ऑब्जर्व करें तो हमें वो वैल्यू यहाँ पे बतानी है कि वो करेक्ट है या फिर नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारे पास डेल f बाई f हमें वैल्यू निकालनी है, डेल n बाई n हमें वैल्यू निकालनी है ऑप्शन 1 और ए और सी में। तो हम यहाँ पे जो भी हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनी है उसको डेल f बाई f के टर्म में लिखेंगे। तो दिस विल बी गिवन एज 1/f प्लस डेल f माइनस 1/f इक्वल्स डेल n बाई r। नाउ अगर एलसीएम लेंगे हम इसका यहाँ पे, तो दिस विल बी गिवन एज f माइनस f माइनस ऑफ डेल f, और ये वैल्यू आ जाएगी f इंटू f प्लस डेल f के बराबर, एंड दिस विल बी रिटन एज डेल n बाई r। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें, दिस विल बी गिवन एज माइनस ऑफ डेल f डिवाइडेड बाई f इंटू f प्लस डेल f, एंड दिस वैल्यू इज गिवन एज डेल n बाई r। नाउ अगर हम देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने एक रिलेशन लिखा था, दैट वाज 1/f इक्वल्स 2 इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई r के बराबर। तो यहाँ से 1/r की जो वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज 1/f इंटू 2n - 2। ये वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, दैट विल बी गिवन एज माइनस डेल f डिवाइडेड बाई f इंटू f प्लस डेल f। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ए और सी में हमें डेल f बाई f का रिलेशन बनाना है, तो हम सारे टर्म्स को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, यानी f से हम यहाँ पे f को एलिमिनेट करेंगे। उसके लिए हम r को f के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1/r की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 1 बाई f इंटू 2n - 2। f से f कैंसिल हो जाएगा इस केस में, एंड दिस विल बिकम f प्लस डेल f। डेल f की वैल्यू जो हमारे पास है दैट इज वेरी स्मॉल देन f, यानी हम f में डेल f को ऐड करेंगे तो हमारे पास होल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं डेल f को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। दिस विल बी गिवन एज माइनस डेल f डिवाइडेड बाई f इक्वल्स डेल n डिवाइडेड बाई 2 इंटू n - 1। नाउ अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, इट इज स्टेटिंग डेल n की जो वैल्यू है दैट इज लेस एंड लेस देन n - 1। ये हमारे पास यहाँ पे n - 1 से बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। तो एक एक करके अगर हम सारे ऑप्शंस को यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले जो ऑप्शंस बन रहा है हमारे पास दैट इज डेल f बाई f इज लेस देन डेल n बाई n। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन में n की वैल्यू हमें दे रखी है, डेल n की वैल्यू दे रखी है, और हमें यहाँ पे डेल f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थर्ड में हमें डेल n बाई n इज लेस देन 0, डेल f बाई f विल बी ग्रेटर देन 0, इसको प्रूव करना है। एंड जो हमारे पास डी ऑप्शन दे रखा है उसमें कॉन्वेक्स की जगह अगर हम यहाँ पे कॉनकेव सरफेस बता दें तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर ऑप्शन सी को देखें सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे डेल f बाई f की वैल्यू कैलकुलेट हमने ऑलरेडी कर रखी है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे दे रखा है कि डेल n बाई n की जो वैल्यू है अगर ये लेस देन 0 है तो डेल f बाई f की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास डेल n बाई n की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, यानी ये वाला जो टर्म है अगर हमारे पास ये नेगेटिव बन गया तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो जो डेल f बाई f की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव बनेगी। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है दैट विल बी करेक्ट वन, ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट रिलेशन बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे रिलेशन पूछा गया दैट इज डेल f बाई f इज लेस देन डेल n बाई n। अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो वी कैन से हमारे पास जो डेल f बाई f का मॉड निकलेगा, अभी हमने ये वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, इसका जो मॉड होगा इट इज गिवन है डेल n बाई n 2 इंटू n माइनस 1। तो यहाँ पे हमें जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है फॉर डेल f बाई f
इज लेस देन डेल एन बाय एन के लिए। नाउ अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिलेशन को देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है डेल एफ बाई एफ इक्वल डेल एन बाई 2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, इस रिलेशन को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पे प्रूव करने की ये रिलेशन यहाँ पे करेक्ट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो इसके लिए जो हम रिलेशन ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें तो दिस विल बी गिवन है डेल एन बाई 2 इंटू एन माइनस 1 विल बी लेस देन डेल एन बाई एन के बराबर। डेल एन से डेल एन कैंसिल हो जाएगा और इस रिलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 इंटू एन माइनस 1 विल बी लेस देन 1/n के। रेसिप्रोकल करेंगे तो रिलेशन बन जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1 ग्रेटर देन n के। नाउ यहाँ पे अगर उसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 2n माइनस 2 इज ग्रेटर देन n के। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2n माइनस n दिस विल बी n एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 2। तो ये रिलेशन हमारे पास तभी सेटिस्फाई हो पाएगा जबकि हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास जो n की वैल्यू दे रखी है 1 और 2 के बीच दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन रिलेशन है इन ऑप्शन नंबर ए दैट विल नॉट बी सेटिस्फाई। ये आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी के टर्म में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो वी कैन से दिस विल बी इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू दे रखी है 1.5, डेल n की वैल्यू दे रखी है हमारे पास यहाँ पे 10⁻³ के बराबर और जो फोकल लेंथ गिवन है अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन में इट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। तो हमें डेल एफ की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो वी कैन से जो हमारे पास फोकल लेंथ है इट इज 20 सेंटीमीटर और हमें देखना है डेल एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है। तो अगेन हम फॉर्मूले में पुट करेंगे डेल एफ बाई एफ इक्वल्स, ये नेगेटिव साइन के साथ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, डेल एन बाई 2 इंटू एन माइनस 1 वैल्यू पुट कर दे। तो f की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर, डेल n की वैल्यू दे रखी है 10⁻³ 2 इंटू 1.5 माइनस 1। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो डेल f की वैल्यू आएगी दैट विल बी 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5। सॉल्व करें इसको तो 1 बन जाएगा माइनस डेल f की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 20 इंटू 10⁻³ वैल्यू बनेगी सेंटीमीटर में हमारे पास क्योंकि f की वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है। सो जो डेल f की वैल्यू होगी अगर हम इसको 10⁻³ को डेसिमल में कन्वर्ट करें 0.02 सेंटीमीटर के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन सी बन रहा था उसमें जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 0.02 सेंटीमीटर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट वन। नेक्स्ट हमसे पूछा गया द रिलेशन बिटवीन डेल एफ बाई एफ एंड डेल एन बाई एन रिमेन्स अनचेंज इफ बोथ द कॉन्वेक्स सर्फेसेज आर रिप्लेस्ड बाई कॉन्केव सर्फेसेज ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। क्योंकि हमारे पास अगर हम इस रिलेशन को ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास रिलेशन निकल के आया है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड हो जाता तो उस केस में हमारे पास जो आर की वैल्यू है ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाती, इसलिए हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो सेम बनेगा। क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है डेल एफ बाई एफ के रिस्पेक्ट में, यानी हमारे पास जो फोकल लेंथ का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल फोकल लेंथ दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस वजह से हमारे पास जो कॉनकेव सरफेस है उसके लिए भी सेम रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन बी, सी एंड डी ऑल 3 आर करेक्ट। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।